Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we shall study the topic that is food production and management. Students, ये चैप्टर जो है that is चैप्टर नंबर 6 फॉर 8th क्लास और सब्जेक्ट साइंस है। आज इस चैप्टर में हम जो फर्स्ट जिसका जो सब टॉपिक है दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? स्टूडेंट्स, ह्यूमन जो है यानी जो मैन है ये प्लांट्स पे निर्भर है फॉर देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यानी जो प्लांट्स जैसे रिसोर्सेज हमारे लिए हैं उन पे हम निर्भर हैं और हम सदियों से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि 70% कि हमारे देश की जो आबादी है वो कहीं न कहीं इस खेतीबाड़ी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर एक अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो एक ऐसी स्टडी ऑफ साइंस है और ऐसा आर्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी हमारे लिए यूज़फुल है। इस एग्रीकल्चर में जो है प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स, यानी सिर्फ क्रॉप्स ही रेज करना ही नहीं बल्कि लैंड की भी प्रिपरेशन, यानी हमने लैंड को भी इस तरीके से तैयार करना है कि उसके अंदर फर्टिलिटी हो और उस फर्टिलिटी से हमारी एक बेहतर ईल्ड हो, यानी जो कोई भी हम क्रॉप लगाएंगे उसमें बेहतर ईल्ड हो। साथ में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस भी हैं, इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस हों, यानी जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के दौरान जो है कोई वेस्टेज ना हो, यानी हम कह सकते हैं एक बेहतर ईल्ड हो हमारे पास। दैट होल प्रोसेस कंस्टिट्यूट द एग्रीकल्चर। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा हम जो कुछ एनिमल्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, यानी आप देख रहे हैं कुछ कैटल जो यूज़ करते हैं उनकी ब्रीडिंग हो या फिर मैनेजमेंट हो, दैट आल्सो इंक्लूड्स इन एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली रेजिंग द क्रॉप्स, दिस आल्सो इंक्लूड्स द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर रेजिंग क्रॉप्स, यानी लैंड की भी प्रिपरेशन करना। दैट होल कंस्टिट्यूट्स द एग्रीकल्चर। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये दो लैटिन लातिनी लफ्ज़ से निकला हुआ, शब्द से निकला है। एगर विच मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन, यानी फील्ड की कल्टिवेशन करना। बट दिस इज़, हम कह सकते हैं एक नेरो सेंस में एक एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी, इसकी मीनिंग क्या है। अगर होल देखा जाए जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ ए ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो इट इज़ नॉट ओनली द cultivation of crops but also includes the what we can say breeding and management of animals and preparation of land and so many other agricultural practices। तो एग्रीकल्चर हमें बहुत सारी जो चीज़ें मुहैया करता है, प्रोवाइड्स अस लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर्स, और हमारी जो रोज़मर्रा की जो रिक्वायरमेंट्स है डेली लाइफ की वो उससे पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ क्रॉप्स की जो हमारे भारत देश में उगाए जाते हैं। सबसे पहले जैसे सीरियल्स ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, यानी अनाज, चावल हो, गुंदम हो, मक्की हो, बेरली हो, बाजरा हो, ज्वार हो और रगी हो, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम सीरियल्स ऑफ ग्रेन क्रॉप्स कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है फाइबर क्रॉप्स, यानी जिसे हमें फाइबर प्राप्त होता है और उससे हम जो भी जो है क्लोथिंग मटेरियल्स है या दूसरे कर्टेन्स है, यानी कोई भी फाइबर जिससे हम कोई भी फैब्रिक तैयार करते हैं
उस किस्म की क्रॉप्स को हम फाइबर क्रॉप्स कह सकते हैं, जैसे कॉटन है या जूट है। ये कुछ जो है फाइबर क्रॉप्स हैं। उसके बाद पल्सेस की बात करें, यानी हमारे पास जो दालें हमारे देश में जो उगाई जाती हैं, ग्राम है, रेड ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम, लेंटिल्स, पीज, बीन्स। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम पल्स क्रॉप कह सकते हैं। उसके बाद ऑयल सीड्स, यानी जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। ऐसी जो क्रॉप्स जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, मस्टर्ड की क्रॉप है, ग्रोनट है, सनफ्लावर है और तिल है। आफ्टर दैट रूट क्रॉप्स, यानी जो हम रूट्स के तौर पर उनको रेस करते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो है, ये एक रूट क्रॉप है। आफ्टर दैट ट्यूबर क्रॉप्स, यानी आलू है एक, जिसको हम स्टेम कहते हैं, या फिर टपेका है, ये ट्यूबर क्रॉप्स हमारे पास। उसके बाद शुगर क्रॉप्स, यानी जिससे हमें गन्ना पैदा होता है, यानी खांड प्राप्त करते हैं हम। शुगर केन एंड बीट रूट, ये दो ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम शुगर केन क्रॉप्स कह सकते हैं। लास्ट जो इसमें है प्लांटेशन क्रॉप, यानी हम इनकी प्लांटेशन करते हैं और उसके बाद जो क्रॉप यील्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड, ग्रो होती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉफ़ी है, या चाय की प्लांटेशन करते हैं हम, रबड़ की प्लांटेशन करते हैं या कोकोनट की प्लांटेशन करते हैं। तो दीज आर सम क्रॉप्स प्लांट्स विच आर ग्रोन इन इंडिया, जो हमारे भारत देश में इन फसलों को उगाया जाता है। स्टूडेंट्स, जो आपके देख रहे हैं, डू यू नाउ, एक बहुत बड़ी दुनिया की जो आबादी है वो खेती बाड़ी पर निर्भर है, जो कि एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, एक रोज़गार का एक ज़रिया है। एग्रीकल्चर, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर एक मेन स्टेप पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है, यानी एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजिक रोल जिसे कहेंगे, हमारी जो देश स्टेट की जो इकॉनमी है, यूनियन टेरिटरी की इकॉनमी है, उसका इस पर वो बहुत बड़ा रोल है। यानी हमारे पास जो देश हमारे यूनियन टेरिटरी की जो इनकम है या एम्प्लॉयमेंट है वो इस पर निर्भर है। कुछ डेटा एग्रीकल्चर के मतलब जो हमारे जम्मू कश्मीर में क्या है, सबसे पहले जैसे एग्रीकल्चर से लगभग 80% जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो चलती है। मीन्स उन 80% जो हमारे देश हमारे स्टेट की जो आबादी है वो निर्भर है एग्रीकल्चर पर। उनका लाइवलीहुड जो है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद अगर बात करते हैं कल्टीवेशन की, हमारे पास कितना एरिया कल्टीवेशंस के लिए, 24.16 लाख हेक्टर जो है, उतना एरिया हमारे पास अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। एरिया ऑन विच राइस इज सोन, यानी वो एरिया जहाँ पर जो है राइस उगाई जाती है, यानी टोटल एरिया जो है दैट इज़ 273.10 हेक्टर। इतना एरिया हमारे पास है जहाँ पर हम अब इस स्टेट में राइस उगाते हैं। एरिया ऑन विच मेज इज सोन, वो एरिया जहाँ पर मक्की जो है उगाई जाती है, टोटल एरिया जो हमारे पास है मक्की के लिए दैट इज़ 248.21 हेक्टर। एरिया ऑन विच वीट इज सोन, यानी इस एरिया में यानी 298.58 हेक्टर वाले इतने हेक्टर पे जो हम जो है वीट ग्रो करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन, यानी जो भी फूड ग्रेन है हमारे पास, यानी क्विंटल्स पर हेक्टर, दैट इज़ 13.86, यानी पर हेक्टर में हमारे पास कितनी प्रोडक्टिविटी है फूड ग्रेन की, यानी पर हेक्टर जो हमारे पास लैंड है उसे कितनी प्राप्त होती है हमारे पास फूड ग्रेन, दैट इज़ 13.86 क्विंटल्स पर हेक्टर में। टोटल प्रोडक्शन अगर फूड ग्रेन की देखी जाए तो हमारे पास